अस्सलामु अलैकुम नाजरीन मोहतरम, चीनी फौज भारत की हिंदुत्व सरकार और भारतीय सेना के आसाब पर छाई हुई है और सुकून का एक लम्हा भी भारतीय सेना और सरकार को नसीब नहीं होने दे रही। खास तौर पर भारत के 4 सूबे और कश्मीर का लद्दाख का इलाका जो कि चीन की सरहद के साथ जुड़ा हुआ है, और भारत की 7 रियासतें जिनको 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है, उन्हें भारत से जोड़ने वाला महज 20 किलोमीटर का बारीक रास्ता भी चीन की मुट्ठी में है। और चीन इन 7 रियासतों और 4 सूबों को दर्द देकर भारत माता के आंसुओं और सिसकियों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा कर रहा है। और अब तो चीन ने ऐसा कदम उठा लिया है कि जिस पर भारतीय सेना के साबिका फौजी सरबराहों, दिफाई सलाहकारों और मुशीरों ने बावाज़े बुलंद चीखना और धाड़े मारना शुरू कर दिया है। आपको इन सभी फौजी जर्नलों और ओहदेदारों की फरियाद के बारे में बताता हूं, जो कि सिर्फ चीन नहीं बल्कि पाकिस्तान के हवाले से भी हैं। लेकिन पहले जरा चीनी फौज का नया कारनामा तो मुलाहिजा फरमा लीजिए। नाजरीन मोहतरम, चीन के अपनी फौज में बनाए गए डेथ स्क्वाड यानी कमांडोज की वो खूनी बटालियन जिसने वादी गलवान में 65 भारतीय फौजी मारे थे, उस स्क्वाड के 100 फौजी अरुणाचल प्रदेश सूबे में दाखिल हो गए थे और सरहद पर मौजूद भारतीय सेना की चौकियों पर मौजूद 5-5 या 10-10 की तादाद में खड़े फौजियों पर न सिर्फ ये कि तशद्दुद किया और उन्हें कहा कि ये इलाका यानी अरुणाचल प्रदेश हमारा है। इस मकसद के लिए ताकि दोबारा कोई जानी नुकसान न हो, भारतीय सेना के कमांडर हरपाल सिंह ने चीनी फौज के वेस्टर्न थिएटर कमांड के कोर कमांडर से हंगामी मुलाकात करने की कोशिश की और ये मुलाकात बेनतीजा साबित हुई, क्योंकि चीन की 13वीं वेस्टर्न थिएटर कमांड की कोर कमांडिंग मीटिंग में चीनी फौज के कोर कमांडर्स ने भारतीय सेना की इस फरियाद को सुना ही नहीं और मीटिंग को खत्म कर दिया, जिस पर भारतीय सेना के सभी साबिका फौजी सरबराहों ने चीन की दहशत और खौफ में लिपटे हुए इरादों को भांपना शुरू कर दिया। और चीन के इन इरादों को भारत सरकार पर तो वाजे किया ही, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका और रूस भी चीन के सामने खामोश और बेबस हैं। इस बात पर अमेरिका और रूस को भी आड़े हाथों लिया। फौजी माहिर और तज्जियाकार कर्नल राजिंदर सिंह कुशवाहा ने कहा कि हमारी हुकूमत क्यों बेवकूफ़ों की तरह चीन से बेहतरी और अमन की उम्मीदें लगाई बैठी है, जबकि हम जानते हैं कि चीन एक धोखेबाज मुल्क है और हम उसका यकीन कैसे कर सकते हैं। उसने देखा कि वादी गलवान में भारतीय फौज बर्फपोश इलाकों में फंस चुकी है और वो आसानी से नकलो हमल नहीं कर सकती, तो अब उसने अरुणाचल प्रदेश सूबे पर एक नया महाज खोलने की तैयारी कर दी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी भारत की जड़ें काटने पर लगा हुआ है और इसकी ISI कश्मीर और पंजाब में मसरूफ है। साबिका इंटेलिजेंस ऑफिसर NN भाटिया ने कहा कि भारत सरकार को नजर नहीं आता कि चीन ने 13वीं वेस्टर्न थिएटर कमांड कॉन्फ्रेंस के बाद भारत के साथ कोर कमांडर लेवल की मीटिंग में क्या किया। भारत सरकार को आंखें खोलनी चाहिए और चीन के किसी अमन माहदे या वादे का भरोसा नहीं करना चाहिए, ताकि वो अगर चीन को रोकना चाहे तो कोई अमली इकदाम अमल में लाए। मेजर जनरल राज मेहता ने कहा कि दुनिया कहती है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है, लेकिन चीन ने इसका मतलब निकाला है कि 21वीं सदी एशिया की सदी तो है, लेकिन एशिया में सिर्फ चीन और पाकिस्तान की सदी। इसलिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने और उनकी मईशतों पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए चीन पाकिस्तान को CPEC जल्द मुकम्मल करने पर बार बार जोर दे रहा है, ताकि उसके बाद दुनिया के मजीद 45 से 55 मुल्क इसकी लपेट में आ जाएं और भारत अपनी जरूरत का जो तेल और अपनी तिजारत जिस खलीजी समंदर से दुनिया के साथ करता है, उसके दरवाजे पर चीन और पाकिस्तान बैठे हों। चीन भारत की मईशत को भी इसी तरीके से डबोना चाहता है। नाजरीन मोहतरम, इंडो पैसिफिक के रिसर्चर डॉक्टर इंदु सक्सेना ने कहा कि जंग चाहे पाकिस्तान से हो या फिर चीन से, भारत को समझना होगा और होशियार रहना होगा।
کہ جنگ چاہے پاکستان سے ہو یا پھر چین سے، دونوں ہی صورت میں بھارت کو چین اور پاکستان دونوں کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں ملک موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے اور کوئی بھی بہانہ بنا کر دوسرا ملک جنگ میں کود پڑے گا۔ یعنی اگر چین کے ساتھ جنگ ہوئی تو پاکستان، اور اگر پاکستان کے ساتھ جنگ ہوئی تو چین اس میں شامل ہو جائے گا۔ لہذا بھارت کو دونوں اطراف کی جنگ کے لیے تیاری کرنی ہوگی اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ماسکو بیسڈ پولیٹیکل اینالسٹ اینڈریو کوریبکو نے کہا کہ چین بھارت کو پھلتا پھولتا کبھی نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی پاکستان بھارت کی ترقی کو برداشت کرے گا کہ بھارت ایک بڑی عالمی طاقت بنے۔ لہذا چین اور پاکستان کا مشن صاف ہے کہ بھارت کو ہر صورت اور ہر قیمت پر دیوار سے لگایا جائے، تاکہ صرف جنوبی ایشیا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر چین اور پاکستان اپنی طاقت اور اجارہ داری کی مہر لگا سکے اور کوئی تیسری طاقت ان کی ہم پلہ نہ رہے۔ لہذا بھارت سرکار اب نیند سے جاگ جائے اور عالمی سطح پر چین کے اس رویے پر آواز اٹھائے، کیونکہ چین طاقت کے نشے میں چور ہے اور وہ اس وقت کچھ نہیں سنے گا اور نہ ہی کوئی معاہدہ کرے گا۔ اگر چین بالفرض اس وقت کوئی معاہدہ کر بھی لیتا ہے تو اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ چین مستقبل قریب میں دوبارہ بھارت کو زخم دینے اور اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ اب امریکہ اس علاقے سے جا چکا ہے۔ لہذا چین اور پاکستان دونوں ہی اب بھارتی سرحدوں کے لیے نت نئے جال بن رہے ہیں، جس کا سامنا بھارتی سینا کو آئے روز سرحدوں پر کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ بھی کئی ایک فوجی اور دفاعی ماہرین نے اپنی حکومت کو چین اور پاکستان کے ہاتھوں ملے زخموں پر بہت کچھ کہا، لیکن ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں نے کچھ بڑے اور اہم ترین تجزیے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ امید ہے آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔ پاک چین دوستی پائندہ باد۔